माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मकर लग्न में शनि की चर्चा करेंगे। शनि देव न्याय के देवता, कर्म के देवता। हम जो कुछ अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका फल हमें शनि देव देते हैं। जैसा कि हमारी दुनिया में, हम इंसानों की दुनिया में जज होता है, हमारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा तो उसका न्याय का फैसला जज करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का जो अच्छे बुरे कर्मों का फल है वो शनि देव देते हैं। न्याय का फैसला उनके हाथ में होता है। तो इसके लिए हम कुछ भी, अगर कभी भी हम अच्छा बुरा काम, कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, तो उसके लिए सीधा उसका असर हमारी कुंडली के शनि के ऊपर पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है और आप अच्छे काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं, तो उनकी पीड़ाएं कम होती है। और अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान है लेकिन आप लोगों के साथ बुराई कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो शनि अपना रिजल्ट अच्छा फल देना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उनकी पॉजिटिव रश्मियाँ हमारे जीवन में कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें, शनिदेव की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर होती है। वैसे भी शनिदेव कुंडली में दुख के कारक है। सब ग्रहों का अलग अलग कारकत्व है और शनिदेव के पास दुख का कारकत्व है। अगर कुंडली में शनिदेव बिगड़े तो दुख, तकलीफें, पीड़ाएं देते हैं, लेकिन यही सुधरे तो हमें राजपाट तक दिला देते हैं। अब हमारे जीवन में एक राशि चक्र शनिदेव 30 साल में पूरा करते हैं। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। एक अंदाजन हम अगर पकड़ ले, ऐसे तो वक्री वगैरह मिलाए तो समय बढ़ जाता है, लेकिन अंदाजन हम अगर 30 साल में एक राशि चक्र पकड़े तो उसमें से 7.5 साल तो हमें 30 साल में 7.5 ही आएगी। फिर 2.5 साल की 2 छोटी पनौती आएगी 30 साल में, यानी 30 साल में 12.5 साल का समय तो हम पनौती में ही बिताते हैं हर 30 साल। यानी आपका एक 30 साल तक क्या हो गए, एक चक्र गया, दूसरा 30 साल, फिर तीसरा 30 साल, यानी हमारे को 30 साल के लाइफ में 12.5 साल तो हमें पनौती में ही बिताने होते हैं और बाकी का टाइम बगैर पनौती में होता है। उसके अलावा दशा, अंतरदशा, यानी शनिदेव पनौती के रूप में जब आते हैं तो उसमें भी उनका पाया मायने रखता है कि वो किस पाए में आए हैं। यही अगर वो तांबे के पाए में आते हैं, अगर वो चांदी के पाए में आते हैं तो इंसान को बहुत फायदा करवाते हैं, आदमी निहाल हो जाता है। लेकिन कुंडली में शनिदेव की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और यही अगर कुंडली में शनि खराब है तो पनौती ज्यादा खराब जाती है। इसमें भी सोने का पाया आया तो काफी पीड़ा परेशानियां होती है, और लोखंड का पाया आया तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है। कई तरह की नुकसानियां देखनी पड़ती है, कई तरह की बीमारियां, हेल्थ इश्यूज, नुकसानियां, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान पे धक्का, ऐसे कई परेशानियां पैदा होती है। लेकिन ये क्यों होती है? हमारे ही कर्मों की वजह से। हमारे पुराने जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का ही फैसला यहाँ पे शनिदेव देते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी का जानबूझकर बुरा नहीं कर रहे होते हैं। तो सीधा सा एक इसका सिद्धांत है कि जो भी हो, हम यही नहीं जानते हमने पिछले जन्म में क्या किया है, लेकिन शनिदेव की अच्छी बुरी सिचुएशन तो हमें कुंडली से पता चल सकती है। इसके बाद हमें हर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी के साथ भी बुरा करेंगे, किसी भी बूढ़े इंसान के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ या किसी के भी साथ अन्याय, तो हमारी वो कर्म शनिदेव के हिस्से में जुड़ जाएगा। ये हुई जनरल हमारे शनिदेव की चर्चा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव कैसा फल देते हैं। अगर मकर लग्न की कुंडली है तो इसमें शनिदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। कोई भी कुंडली है अगर, तो उसमें लग्नेश का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एक ट्रेन है तो उसमें इंजन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से कुंडली में लग्नेश का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि लग्नेश का मतलब आप खुद, लग्नेश का मतलब हम खुद, हमारा पावर, हम किस ग्रह से जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा, हमारे ऊपर कैसा, हमारा नेचर कैसा होगा, हम मान सम्मान, यश, कीर्ति, हमारी सफलताएं, अनेक चीजें लग्नेश से जुड़ी हुई होती है। अगर लग्नेश ही कमजोर है तो बाकी सब चीजें भी हमें इतना ज्यादा फल नहीं दे पाती। अगर समझे हम बीमार है, हम बीमार ही रहते हैं, तो करोड़ों रुपए हमारे किस काम के। अगर समझे कोई बच्चा बहुत करोड़पति, बहुत ही अच्छे फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन वो अगर मानसिक रूप से अगर वो स्पेशल है, मानसिक रूप से अगर वो कमजोर है, मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो गया, तो वो करोड़ों रुपए उसके किस काम आएंगे। लग्नेश जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसे में अब ये लग्नेश का स्थान तो शनिदेव के पास है ही, वो लग्नेश बन रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान शनिदेव के पास है और वो है धनेश बन रहे हैं। धन स्थान शनिदेव के पास है। पैसा, मनी, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें, कुटुंब, फैमिली का सुख, हर इंसान अच्छा पैसा चाहता है और अच्छी फैमिली सुख चाहता है। ये जिस इंसान के पास है वो इंसान आज के जमाने में खुद को खुशहाल मान सकता है। तो ये चीजें शनिदेव के पास है खास। तो इस कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अच्छे पोजीशन में या नेगेटिव पोजीशन में, तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब अगर शनिदेव लग्न में आते हैं, अगर शनिदेव लग्न में आए तो यहाँ पे स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही होने की वजह से पंच महापुरुष योग होगा तो यहाँ पे शश योग होगा। अगर पंच महापुरुष योग यहाँ पे शनिदेव बना रहे हैं तो इंसान लीडर बनेगा, इंसान नेता जैसा बनेगा। जरूर नहीं अगर पूरी कुंडली में
राजनीतिक योग भी बलवान है तो इंसान पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अगर इंसान एक व्यापारी की कुंडली है, आज हजारों लोगों की ऐसी कुंडली होगी, तो अपने लेवल में अगर फैमिली में होंगे तो प्रमुख होंगे, सब उनकी सलाह मांगेंगे, अपने समाज में लोग उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी ओहदा होगा, उनको कुछ पोस्ट मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। इंसान कोई भी काम बहुत सोच समझ के करने वाला होगा, बड़ों की सेवा करने वाला होगा, संस्कारी होगा। लेकिन कई कई शनिदेव का कुछ, अगर शनिदेव का कई बार ज्यादा नेगेटिव स्वभाव ये होता है कि किसी भी चीज में ज्यादा विचार करना, नेगेटिव ज्यादा सोचना, तो ये चीजें भी कई एकदम से किसी पे विश्वास नहीं करना, कुछ ऐसी चीजें भी दिखती है। कहीं कहीं पे थोड़ी कंजूसी आ जाना, तो ये चीजें शनिदेव का एक नेगेटिव पासा भी रहता है जब शनि बलवान होते हैं। लेकिन ओवरऑल में ये बहुत अच्छा वरदान होगा अगर यहाँ पे शनिदेव है। पंचमहापुरुष योग का मतलब होता है कुछ स्पेशलिटी, इंसान स्पेशल बनता है। एक 100 लोगों की भीड़ में उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, उसको लोग मान सम्मान देते हैं, वो जीवन में तरक्की करता है, यश कीर्ति पाता है इस तरीके से। और धनेश होकर भी आज वग्रही हुए, तो दूसरा यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, पैसा। जीवन में इंसान पैसा बहुत कमाएगा, यश बहुत कमाएगा, फैमिली का सुख बहुत अच्छा होगा, इंसान की वाणी पावरफुल होगी, इंसान जैसा बोलेगा वैसा होगा, लोग उसकी बात को वैल्यू देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ का शनि यहाँ पे हमें हर अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, जो फैमिली का सुख होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी। इस तरीके से यहाँ के शनि अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। आयुष्य के कारक शनि है, शनि अगर इस तरीके से अगर लग्न में बलवान है तो फिर आयुष्य भी आपका बलवान होगा। अष्टमेश के साथ साथ लग्नेश भी देखना चाहिए और आयुष्य के कारक शनिदेव भी देखने चाहिए, क्योंकि आयुष्य का कारक तो शनिदेव के पास है, तो ये आयुष्य के लिए भी बलवान हो जाएंगे। दृष्टि की बात करें, 3, 7, 10 उनकी दृष्टि होती है, तीसरे स्थान पे दृष्टि जो पड़ती है, तो यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि है तो कुछ हार्डवर्क जरूर करवाते हैं हमें। हार्डवर्क जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतनी सफलताएं बढ़ेंगी। मैरिज लाइफ में एक दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे दृष्टि होने के कारण छोटे मोटे दाम्पत्य जीवन में मतभेद आते हैं, जो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। वो भी हमारे मेच्योरिटी भी देता है यहाँ पे शनि, तो वो चीज इंसान अपनी मेच्योरिटी से ओवरकम कर लेता है। कहीं कहीं भागीदारी में कुछ छोटे मोटे मतभेद, मन मुटाव संभव है, तो भागीदारी में थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर 10वें घर के ऊपर, और यहाँ पे इनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट से फायदा होगा, पिता से फायदा होगा, हार्डवर्क से अपने व्यापार में उन्नति कर पाएंगे। क्योंकि मैं हार्डवर्क इसलिए यूज करता हूँ शनिदेव के वक्त की कुंडली में कहीं भी हम चर्चा करते हैं तब, क्योंकि शनिदेव हार्डवर्क के कारक है। शनिदेव उनको रिजल्ट देते हैं जो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में है, बलवान है, तो आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। और कुंडली में कमजोर है तो हार्डवर्क के सामने रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जिसके शनि कमजोर है। और अच्छी कुंडली में तो सक्सेस तो बहुत मिलेगा, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपके सक्सेस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये हुई पहले भाव की बात। अब हम बात करते हैं शनिदेव के दूसरे भाव में। अगर शनिदेव यहाँ पे दूसरे भाव में है तो फैमिली का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पैसे का सुख बहुत अच्छा होगा, लग्नेश स्वग्रही हुआ, हेल्थ अच्छी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, वाणी अच्छी होगी, फैमिली से फायदा होगा। इस तरीके से आर्थिक रूप से भी मजबूती बहुत अच्छी बनेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, शनिदेव अगर ऐसे कुंडली में बलवान है तो आपको 36वें साल से वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव बलवान होते हैं तो 36वें साल से 36 ईयर्स के बाद वो बहुत अच्छी उन्नति देने में सक्षम होते हैं। उनका भाग्योदय का साल क्योंकि 36 साल है। अब उनकी एक दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, चौथे भाव के ऊपर ही थोड़ी सी नीच की दृष्टि है, तो छोटे मोटे माता से संबंधी चिंता है, प्रॉपर्टी से संबंधी कोई चिंता है, इसमें मामूली से चिंता आ सकती है। अभी ओवरऑल में ये शनि शुभ ही है। इनकी एक दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी। कुछ जीवन में कई बार छोटे मोटे इशू है, थोड़ा हार्डवर्क है, जीवन में आएगा, कुछ छोटा मोटा संघर्ष आएगा। अष्टम स्थान पे शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के पावरफुल शनि उन्नति भी उतनी ही देंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, तो हार्डवर्क से वापस अच्छा खासा फायदा इंसान को होगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की तीसरे भाव में। शनिदेव तीसरे भाव में आए, यहाँ पर शनिदेव, ये पाप ग्रहों का एक सिद्धांत है कि 3, 6, 11 में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे लग्नेश के तीसरे घर में गए और समग्र गुरु के घर में गए हैं। पराक्रमी होगा, ज्यादा बहुत डेयरिंग होगी, साहस होगा, लेकिन हार्डवर्क से फायदा मिलेगा। ये बात जरूर है, जितना इजीली यहाँ पे जो इजी गोइंग दिया था, यहाँ पे कुछ हार्डवर्क होगा जीवन में। हार्डवर्क से इंसान बहुत उन्नति करेगा, फायदा कमाएगा। इस तरीके से शनि यहाँ पे कुछ हार्डवर्क जरूर जीवन में बढ़ाएंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, तो यहाँ पे ये तीसरी दृष्टि है। तो छोटे मोटे संतान के संबंधी इशू है या संतान में डिले होना है, ऐसे कुछ मामूली इशू दिख सकते हैं। शेयर सट्टे का काम करते हो थोड़ा संभल कर सोच विचार कर करें। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, तो भाग्योदय है जो थोड़ा के विलंब से होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और छोटे मोटे अपने पिता से है, बड़ों से, घर के बुजुर्गों से मतभेद टालने चाहिए, तो सब बढ़िया रहेगा। और इनकी दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर पड़ेगी, जो कि खर्च में बढ़ोतरी करेगी। पाप ग्रह की दृष्टि 12वें स्थान के साथ संबंध होना खर्च में बढ़ोतरी करता है, खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की चौथे भाव में।
शनिदेव चौथे भाव में नीच के हो जाते हैं मेष राशि में। अगर शनिदेव यहाँ पे नीच के होते हैं तो इस कुंडली के बहुत ही मेन ग्रह है, कारक ग्रह है, सपोर्टिव ग्रह है, ये यहाँ पे खराब हो जाएंगे। क्योंकि लग्नेश का नीच का होना चौथे घर में क्या करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम होगा। आपको कहीं ना कहीं आपको जो आप मेहनत करेंगे, जो आपको उसके सामने जो रिटर्न्स मिलने चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, वो कम मिलेगी। इसके अलावा आपको जो यश मिलना चाहिए, आप लोगों के लिए जो काम करेंगे तो यश में भी कमी आएगी। छोटे मोटे हेल्थ इशू आएंगे, क्योंकि आपका लग्नेश आपको हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो छोटे मोटे हेल्थ के इशू यहाँ पर आ सकते हैं। चौथा घर आपका सुख स्थान है, तो यहाँ पे छोटे मोटे संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे आपकी दौड़ भाग बढ़ेगी, आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, छोटा मोटा आपका टेंशन बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे ये दिखाता है। माता से संबंधी कुछ चिंता मतभेद आ सकता है। मित्रों से थोड़ा हमें संभल कर काम करना चाहिए, कोई मित्र हमें धोखा ना दे, कोई मित्रों के साथ हमारे संबंध खराब ना हो, हमें बैलेंसली काम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे मन मुटाव दोस्तों के साथ कुछ चिंता के योग भी यहाँ पे शनि दे सकते हैं। धनेश होकर नीच के हो गए, फैमिली से संबंधी घरेलू जीवन में कलह कंकास, अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ है नवमाइश में या कुंडली में, तो आपको मैरिज लाइफ में भी, घरेलू जीवन में भी आपको छोटा मोटा मन मुटाव, कलह, ऐसी छोटी मोटी नेगेटिव चीजें ये यहाँ पे देंगे। तो उसे भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से और शनिदेव के उपाय करके आपको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसे को भी ये यहाँ पर नुकसान देंगे। आपका पैसा आपको आपके पास पैसा आ रहा है, समझो आपका लाभेश मजबूत है, दूसरे पॉजिटिव चीजें है, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसे गलत जगह इन्वेस्ट करने से बचिए, गलत आदमी को पैसा देने से बचिए, गलत जगह लगाने से बचिए, घाई करने से बचिए कि कहीं भी पैसा लगा दिया और वहां डूब गया। बहुत सोच समझ कर बैलेंसली काम करिए, ताकि आप पैसे के नुकसान से आप बच सकेंगे। यही यहाँ पे। और दूसरी चीज, ये छोटा हृदय का स्थान है, तो कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स भी जैसे जैसे एज बढ़ती है, नॉर्मल हमें कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये सब करने से हम हेल्थ के कुछ मेजर इश्यू से हम बच पाएंगे। और दूसरी चीज, वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी के भी स्थान के स्वामी हैं ये। कभी कभी गुस्से में आपकी वाणी से आप अपने काम बिगाड़ लेंगे, तो आपको वाणी को भी सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए कि कई बार भी गलत शब्दों का इस्तेमाल, गलत वाणी का इस्तेमाल करके अपने काम आप नहीं बिगाड़े। प्रॉपर्टी से संबंधी, वाहन से संबंधी संघर्ष यहाँ पे जीवन में आ सकता है, इसमें शनिदेव के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इनकी एक दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है। शनिदेव की छठे स्थान पे दृष्टि छोटे मोटे हेल्थ के, वायु के रिलेटेड कुछ इश्यूज हमारे जीवन में दिखा सकती है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि उच्च की है। तो यहाँ पे जरूर आपको, यहाँ पे 10वीं उच्च की दृष्टि होने के कारण कुछ हद तक आजीविका में मदद और पिता से सपोर्ट, सहयोग आपको मिल सकता है। किसी बड़े व्यक्ति का, समाज ओहदेदार व्यक्ति का आपको सपोर्ट यहाँ पे जरूर दृष्टि के कारण लाभ हो सकता है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर, जो कि यहाँ पे खुद के घर को देख रहे हैं। खुद के घर को देखने के कारण यहाँ पे कुछ मदद तो करेंगे, लेकिन खुद लग्नेश के नीचे हो चुके हैं, तो इतना ज्यादा बेनिफिट वहां नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की पंचम भाव में। पंचम भाव में अब लग्नेश शनिदेव पंचम भाव में आए, ये बहुत अच्छी चीज हो गई, क्योंकि त्रिकोण स्थान है, ये पुण्याय का स्थान है, पुराने जन्म के, ये इष्ट देवता की कृपा का स्थान है। अगर लग्नेश पंचम भाव में आता है, आप एक पुण्यशाली इंसान है, आप एक भाग्यशाली इंसान है, आपके ऊपर देवी देवताओं की, आपके कुल देवता की कृपा है आपके ऊपर, आप अच्छे काम करके आए हैं कुछ, ये एक अच्छी बात बताता है। आपके जीवन में ये नॉलेजेबल व्यक्ति बनाएंगे आपको, आपके पढ़ाई के योग बनेंगे, आप एक जानकार बनेंगे, आप एक विद्वान बन सकते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सन। इसके अलावा लग्नेश शनि यहाँ पे संतान सुख अच्छा देंगे, अपने मित्र के घर में है, तो यहाँ पे आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ पे धनेशों के पंचम भाव में आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको आर्थिक रूप से भी आपकी सद्धरता बढ़ेगी, हार्ड उम्र के साथ धीरे धीरे। शनिदेव का काम है शनै, कोई भी काम धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आपकी प्रगति बढ़ती जाएगी, लाभ होगा, उन्नति मिलेगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा। शेयर सट्टे से फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरी भी बहुत चीजें देखी जाती है, खाली एक चीज देखिए, शेयर सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, तीसरी दृष्टि। यहाँ पे दृष्टि के कारण छोटे मोटे दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं, उसे बस आपको ओवरकम करना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ स्थान की दृष्टि भी हार्डवर्क से आपको फायदा करवाएगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, जो कि इनका खुद का स्थान है। तो यहाँ पर ये खुद के स्थान को देखकर और पैसे के भाव और कुटुंब के भाव को मजबूत करेंगे। फैमिली से सपोर्ट, फैमिली का सुख बढ़ेगा। शनि देव की दशा अंतर दशाओं में इनके अच्छे गोचर में आपको फायदे बढ़ेंगे, आप अच्छी उन्नति कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। शनिदेव नौकरी के भी कारक है। अगर कुंडली में जैसा कि हमने जहाँ देखा शनिदेव अच्छी पोजीशन में है, तो आप नौकरी में भी अच्छी पोस्ट प्रमोशन, नौकरी में आप अच्छा जीवन में उन्नति नौकरी में कर पाएंगे। इसके अलावा शनिदेव का अगर बलवान होना कुंडली में, शनिदेव की लाइन से भी फायदा दिलाता है। बड़ी बड़े फायदे वाली लाइन है शनिदेव के पास, जैसे कि हार्डवेयर, बड़े हार्डवेयर के जो सप्लाई करने वाले होते हैं शनिदेव के पास है वो लाइन। पेट्रोल पंप है, तेल की एजेंसी है बड़ी, ये सब शनिदेव से इन सब चीजों में हमें फायदा होता है। और अगर कुंडली कमजोर है तो शनिदेव मजदूर वर्ग भी जो है, जो एक नौकरी कर रहा है, बोले हमारे हाथ के नीचे ये है, तो वो सब नौकरी करने वाले लोग भी शनिदेव के अंदर आते हैं। और हमारी कुंडली अगर बहुत कमजोर है तो हमें नौकरी करने वाला भी शनिदेव बनाते हैं।
लेकिन कुंडली अगर उच्च कोटि की है तो वही नौकरी करने वाला साल के 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरी में कमा लेता है। और यही अगर शनिदेव कमजोर है, कुंडली कमजोर है, तो नौकरी करने वाला मुश्किल से 8 10 15 हजार रुपये मुश्किल से बना पाता है महीने का। तो ये हुई शनिदेव की यहाँ पे पंचम भाव में चर्चा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की छठे भाव में। शनिदेव अगर छठे भाव में आते हैं तो लग्नेशों के छठे भाव में आए। एक अच्छी बात यह है, एक खराब बात है यहाँ पे कि ये खड्डे के स्थान में आ गए, और एक अच्छी बात यह है कि ये अपने मित्र के घर में आए, बुध के घर में आए। छठे घर में शनिदेव का प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों रिजल्ट मिलेंगे। लग्नेश और धनेशों के छठे भाव में आए, यहाँ पर एक तो नेगेटिव रिजल्ट ये मिलेगा, आपके काम रुकावटें से होंगे, आपके ऑब्स्टिकल से होंगे, हर काम बाधाओं से होंगे, उन्नति स्लो मिलेगी। रुकावटों से आपको जो 100 रुपए का काम करेंगे आपको उसके सामने रिटर्न्स कम मिलेंगे। 70-80 रुपया मिला, 60 रुपया मिला। धनेश छठे भाव में गया, कई बार ऐसे इंसान को कर्जा लेके कर्जदार होना पड़ेगा, जो कि आज के जमाने में कॉमन बात हो चुकी है। हम एक टीवी भी लेते हो तो ईएमआई पे लेते, कार भी लेते तो ईएमआई पे लेते, और घर तो ईएमआई पे ही लेते हैं आजकल। जो 70% लोग ईएमआई पे लेते हैं, जो कि जिसका तो 20 साल 25-25 साल इंसान ईएमआई चुकाता रहता है। तो आज का जमाना ही वो बन चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भी कर्जे का थोड़ा मोटा टेंशन तो इंसान को रहता है। इस तरीके से थोड़ा कर्जे के योग बनते हैं। दूसरी चीज, धनेशों के छठे भाव में छोटे मोटे फैमिली के साथ इश्यूज आ सकते हैं, मतभेद आ सकते हैं, और कुछ आर्थिक रूप से कुछ अप डाउन भी जीवन में देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शनिदेव विरोधियों से आपको बचाएंगे। आप किसी के साथ मतभेद में तो पड़ेंगे, लोगों का विरोध, लेकिन आप विरोध भी होगा कहीं कहीं आपका, लेकिन बचाते भी शनिदेव है। छठे घर में शनिदेव अगर ऐसे होते हैं तो इंसान किसी भी विपरीत परिस्थितियों में पराक्रम नहीं छोड़ता है, और विरोधी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर शनिदेव यहाँ पे होते हैं तो ये रक्षक भी बन जाते हैं छठे घर में। और यहाँ पे दूसरी अगर हम बात करें, नौकरी में उन्नति के लिए भी अच्छा है ये योग। अगर धनेश का छठे घर में मित्र क्षेत्रीय होना, अगर व्यापार के योग कमजोर हो तो आप अच्छी नौकरी पकड़िए, पढ़ाई करिए ऐसी कोई भी कि जिसमें अच्छी नौकरी मिल सके, तो आपको इसमें भी फायदा होगा। इनकी एक दृष्टि की बात करें 8वें घर पे पड़ेगी तो ये भी कुछ ऑब्स्टिकल्स को लाइफ में बढ़ाने वाली ही होगी। इनकी एक दृष्टि 12वें घर पे होगी, खर्च बढ़ेगा आपके जीवन में, तो खर्च बढ़ने के कारण भी आपको थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा खर्चा होगा इनकम के सामने, वहाँ पे भी आपको थोड़ा मोटा तनाव रहेगा। और दूसरी इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, हार्डवर्क बढ़ाने से फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद टालना चाहिए, भाई बहनों से भी छोटे मोटे मतभेद बढ़ सकते हैं। अब हम शनिदेव की बात करते हैं सप्तम भाव में। शनिदेव अगर सप्तम भाव में आते हैं तो यहाँ पर ये शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं चंद्र के घर में। लेकिन लग्नेश का केंद्र में होना अच्छी बात होती है, उसमें भी 7वें घर में केंद्र स्थान में होना। लग्नेश ऐसे तो अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है, फायदे भी होंगे और नेगेटिव भी कुछ है। लग्नेश का यहाँ पे होना आपके लग्न भाव पे वापस पूर्ण दृष्टि से वो देखेगा ही, कोई भी ग्रह, 7वीं दृष्टि तो सब ग्रहों की होती है, तो अपने घर को तो देखने ही वाला है लग्नेश होकर। तो यहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपनी मेहनत से आगे आ पाएंगे, जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये लाभ होगा, हेल्थ में लाभ होगा। लेकिन शत्रु क्षेत्री होने के कारण 7वें घर में क्या होगा कि जीवन साथी के एक तो मैरिज में कुछ डिले हो सकता है। शनिदेव डिले के ग्रह, शत्रु क्षेत्र यहाँ पे आएंगे, मैरिज में कुछ डिले करा सकते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैरिज। आजकल लड़की वाले भी उतने ही परेशान रहते हैं, लड़के वाले भी उतने ही परेशान रहते हैं। लड़की 27 की हो गई, 28 की हो गई, 30 की हो गई, 35 की हो चुके कुछ केस में, तो बराबर पात्र नहीं मिल रहा है, और जब मिल रहा था तब किया नहीं, अब मिल रहा है, अब मिल नहीं रहा है, लेट पे लेट होता जा रहा है। कई बार शनिदेव यहाँ पे मैरिज में लेट करा देते हैं, समय पर मैरिज करना चाहिए, मैरिज में मतभेद देते हैं यहाँ पे शत्रु क्षेत्री। शनिदेव यहाँ पे होने शत्रु क्षेत्री होंगे तो कुछ छोटे मोटे मतभेद भी देंगे, तो वहाँ पे भी समझदारी से, मेच्योरिटी से उसे हैंडल करना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर। यहाँ पर ये भाग्योदय तो होगा, लेकिन कुछ धीरे धीरे भाग्योदय होगा, धीरे धीरे भाग्य की उन्नति होगी। और बड़ों से, घर के बड़ों से, बुजुर्गों से, पिता से मतभेद हमें डालना चाहिए। इनकी एक दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, जो कि तो अच्छी होगी, खुद के घर को देख रहे हैं। अब इनकी दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी, जो कि नीच की है, तो यहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे माता के संबंधी चिंता, मित्रों से मतभेद और छोटे मोटे प्रॉपर्टी के कोई इशू को समझदारी से हैंडल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की अष्टम भाव में। अगर शनिदेव अष्टम भाव में आते हैं, लग्न, ये पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये शत्रु सूर्य के घर में आ गए हैं, अपने पिता के घर में आ गए हैं, जो कि इनके कट्टर शत्रु है। अब यहाँ पे लग्नेश यहाँ पे अगर आ जाते हैं शत्रु क्षेत्री और अष्टम स्थान में शनि, ऐसे शनि अष्टम स्थान में संघर्ष बढ़ाते हैं, यहाँ पे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, जीवन में काफी बाधाएं आएंगी, हेल्थ के रिलेटेड चिंताएं आएंगी, फैमिली से मतभेद बढ़ता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घटती है, जीवन में मेहनत के अनुरूप बैंक बैलेंस इंसान नहीं बना पाता है। कई बार खर्चे में अप डाउन इतना होता है कि इंसान काफी तनाव में रहता है, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज,
हेल्थ वाइज तो कई तरह के छोटे मोटे इशू यहाँ पे शनिदेव देते हैं। इनके उपाय करने चाहिए, जाप करने चाहिए, इनके व्रत करने चाहिए, कुंडली दिखाकर दूसरी युति दृष्टियाँ दिखाकर प्रॉपर इनके उपाय करने चाहिए, जिससे हमें लाभ हो। इनकी दशाओं में खास करके हमें संघर्ष बढ़ सकता है, खराब गोचर में, खराब पनौती में संघर्ष बढ़ सकता है। इनकी तीसरी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि होती है, तो पिता से कुछ सपोर्ट और किसी बड़े व्यक्ति का, फैमिली से, किसी फ्रेंड से सपोर्ट यहाँ पे जरूर ये दिला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दृष्टि इनकी कुटुंब भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पे भी एक कुटुंबेश होकर या इतने खराब स्थान में आए हैं, तो इसके लिए हमें कई बार कुछ फैमिली वालों से कुछ अगर सपोर्ट मिला भी तो भी हमें वो पूरी तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप कुछ वाणी के मामले में जरूर आपकी वाणी पावरफुल होगी, खुद के घर को देखने के कारण वाणी आपकी पावरफुल बनेगी, आप अपनी वाणी के कारण हर काम निकाल के ले जाने में सक्षम बनेंगे, एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे स्पीकिंग स्किल्स आपकी काफी अच्छी होगी। लेकिन कहीं कहीं पर अष्टम स्थान में होने के कारण गुस्से में कहीं कहीं वाणी आपकी बिगड़ भी सकती है, तो उस वक्त खाली आपको ध्यान रखना है कि अपनी कहीं भी वाणी बिगाड़ कर काम नहीं बिगाड़े। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, तो यहाँ पे पंचम भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर दृष्टि होने के कारण संतान संबंधी छोटी मोटी चिंता, मतभेद आ सकते हैं। चिंता में ऐसा होता है, इंसान अपने बच्चों की प्रगति चाहता है, एजुकेशन चाहता है, तो इंसान छोटी मोटी चिंता रहती है, बाकी ओवरऑल में ठीक है। यहाँ पे आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए, तो परिस्थितियां कंट्रोल में आ सकती है। खाली कोई भी एक खराब ग्रह देख के इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार नवमांश में ग्रह, चलित में ग्रह, कई बार योग बदल रहे होते हैं, और कई बार ऐसे ग्रह में भी कुछ दूसरे ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं जो हमें मदद कर रहे होते हैं, तो पूरी कुंडली एनालिसिस करानी चाहिए, एक ग्रह देख के घबराना नहीं चाहिए। और कोई ग्रह खराब है तो उसका भी प्रॉपर उपाय करने से नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें शनिदेव के 9वें भाव में, यहाँ पे शनिदेव अगर आते हैं लग्नेशों के 9वें भाव में गए, अपने मित्र के घर में गए, बहुत भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्योदय होगा, 36वें साल से बहुत भाग्य बढ़ेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, ऐसे अनेक प्रकार के यहाँ पे लाभ होंगे, आप एक भाग्यशाली इंसान होंगे। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोगों को अच्छे अच्छे पगार है, लाख लाख 2-2 लाख पगार है, खुद की प्रॉपर्टी है, अच्छे अच्छे पॉश लोकेशंस में एकदम महंगी प्रॉपर्टी है, लोगों को संतोष नहीं है, लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान है, लोगों को संतोष ही नहीं है। उनकी परेशानी पैसा नहीं है, क्योंकि उनकी वो भाग्यशाली है, लेकिन वो अपने से ऊपर के लोगों को देख रहे हैं, या तो वो बेवजह की परेशानी अपने मन से पैदा कर रहे हैं कई लोग। क्योंकि कई बार अगर वो देखे उनके पास जो है, वो पीछे मुड़ के देखेंगे जैसा हजारों लोगों के पास उनके जितना नहीं है। कई बार हमें थोड़ा मेच्योर, हमारी मेंटेलिटी भी चेंज करनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो तो कईयों के पास नहीं है, तो उससे भी हमारे जीवन में आधी सुख शांति तो बढ़ जाती है, क्योंकि हम दूसरों को देख के ज्यादा दुखी है। खुद की तकलीफ से ज्यादा आज के जमाने में लोग दूसरे को देख के दुखी है, कि मेरे तो साल का 1 करोड़ आ रहा है, दूसरे को उसको तो 5 करोड़ आ रहा है, तो वो चीज से इंसान ज्यादा दुखी है। यहाँ पे हमने भाग्य में शनिदेव की बात की, यहाँ पे हर तरीके से प्रगतिदायक होंगे, उन्नतिदायक होंगे, फैमिली से सपोर्ट, बैंक बैलेंस में फायदा, हर तरीके से यहाँ पे लाभकारी सिद्ध होंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 10वें भाव में। शनिदेव यहाँ पे 10वें भाव में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, पंचमहापुरुष योग का, शश योग का पंचमहापुरुष योग होता है। यहाँ पे लग्नेश का इतना पावरफुल होना, धनेश का इतना पावरफुल होना इंसान को मेच्योर बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, खुद का बिजनेस करने के योग बनाता है, गवर्नमेंट से फायदा होता है, गवर्नमेंट के लोगों से फायदा होता है, उच्च पदाधिकारी लोगों से फायदा होता है, पिता से फायदा होता है, और फैमिली से अच्छा सपोर्ट, फैमिली अच्छी मिलती है, फैमिली का सपोर्ट अच्छा होता है, और यहाँ पे बैंक बैलेंस भी इंसान का अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में उन्नति होगी, 36वें साल से भाग्योदय बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ के शनि आपके लिए हर प्रकार से भाग्यशाली साबित होंगे, आप उन्नति करेंगे। तो लेकिन उनका पावर भी देखना जरूरी है कि युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, कैसी अवस्था है, नवमांश में कहीं वो नीच के तो नहीं हो गए, चलित में उनका कहीं रोल खिसक तो नहीं रहा है, तो कुछ हद तक थोड़े फल में डिफरेंस आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल में यहाँ के शनि वरदान साबित होंगे आपकी कुंडली में है, तो आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपकी उन्नति फिक्स है, यहाँ के शनि आपके लिए वरदान है। अब हम बात करते हैं शनिदेव के 11वें घर में। अगर शनिदेव 11वें घर में आते हैं तो लग्नेशों के लाभ स्थान में गए, धनेशों के लाभ स्थान में गए, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन शत्रु के घर में है, लग्नेशों के लाभ स्थान में गए, इनकम बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ हार्डवर्क से इनकम करनी होगी। धनेश लाभ स्थान में, फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, इंसान पैसा भी बहुत कमाएगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल देखे, कुछ थोड़े संघर्ष देखकर बहुत अच्छी उन्नति आप देखेंगे, पैसा, फैमिली का सुख सब आपको अच्छा मिलेगा। इनकी दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि लग्न में पड़ेगी, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, एक दृष्टि संतान भाव पे होगी, संतान के संबंधी भी कुछ मामूली छोटे मोटे मतभेद छोड़ के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ की दृष्टि जरूर कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, छोटे मोटे हेल्थ इशू दे सकती है। बाकी ओवरऑल में यहाँ के शनि आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होंगे। इतना है, मंगल के घर में है, उनके कट्टर शत्रु है, तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे हेल्थ इशू भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल में आपको कुछ संघर्ष से फायदा, उन्नति सब अच्छा मिलेगा। छोटे मोटे फैमिली के डिफरेंसेस के अलावा आपको अच्छा फैमिली का सुख यहाँ पे मिलेगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव के 12वें घर में। शनिदेव अगर 12वें घर में आते हैं तो ये पोजीशन भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्नेशों के 12वें घर में गए और धनेशों के 12वें घर में गए, ये और खराब हुआ।
धनेश का 12वें घर में जाना पैसे की बचत कम होने देता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, इंसान की बचत कम हो जाती है। ऐसे में अगर दूसरे ग्रह भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इंसान 50 साल की उम्र में 55 साल की उम्र में भी मिलता है तो इतना ज्यादा वो बैंक बैलेंस नहीं बना पाया होता है। जैसे जैसे उसने अपना हार्डवर्क करके छोटा मोटा घर बना लिया होता है, छोटे मोटे संघर्ष बिजनेस को जैसे जैसे मैनेज कर रहा होता है, तो संघर्ष बढ़ता है। यहाँ पर फैमिली के साथ भी छोटे मोटे डिफरेंस बढ़ते हैं, जीवन में यात्राओं के योग बढ़ते हैं। और ऐसे में अगर दूसरे ग्रह बलवान है तो विदेश यात्रा के योग आप पे जरूर बन सकते हैं, पर थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। थोड़ा अगर शनिदेव यहाँ पर है तो थोड़े इनके उपाय करने चाहिए, थोड़ा हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ये हुई शनिदेव की मकर लग्न में 12 भावों में चर्चा। हमारे अगले लेक्चर्स, अगले वीडियोस में हम अगले ग्रहों की चर्चाएं करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारी फीस ट्रांसफर करके।